तो गाइस, स्वागत है आपका पोकेमॉन सीरीज चैनल पर। आज मैं सिंचन का एक और एपिसोड बताने जा रहा हूँ जो कि आपने नहीं सुना होगा क्योंकि वो पूरे देश में बैन है। और गाइस, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में सिंचन और उसकी फ्रेंड्स बाहर आए होते हैं और वो आगे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यहाँ देखो। फिर उसके बाद उसके सारे दोस्त वहाँ देखने लगते हैं। वहाँ पे बहुत सारा फ्रेंड स्टोर रखा रहता है। वो अपनी दादी का नानी का कहानी सुनाता है। उस कहानी में एक प्रिंसेस थी जो कि डॉल्स को ज़्यादा प्यार करती थी और उसके पास एक फ्रेंड्स डॉल थी और वो प्रिंसेस दूसरे देश चली गई थी और डॉल को भूल गई थी। इसलिए वो फ्रेंच डॉल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उसको कभी भी वो प्रिंसेस दिखती तो उसे मार डालेगी। वो की ये कहानी सुन के बस मसाओ डर गया। फिर मसाओ बोलता है कि प्लीज़ ऐसी कहानी सुनाना बंद करो। फिर नैनी बोलती है कि तुम इन सबसे डरते हो। तब मसाओ बोलता है कि नहीं, मैं इन सबसे नहीं डरता। फिर डॉल मसाओ को डरावनी तरह से देखती है। फिर मसाओ डॉल के पास जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। और फिर कज़ामा मसाओ को पीछे से टच करता है और मसाओ चिल्लाने लगता है और मसाओ को देख के सभी डर जाते हैं। और फिर मसाओ बोलता है कि कज़ामा, ऐसा मजाक फिर से मत करना। और उसके बाद सब कोई घर चले जाते हैं और मसाओ को पता चलता है कि ना उसकी मॉम वो फ्रेंच डॉल खरीद के लेके आई है और मसाओ को डर लगता रहता है पर खुशी होने का एक्टिंग करते रहता है। फिर मसाओ की मॉम कहती है कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और वो चली जाती है। फिर मसाओ घर पर अकेला होता है और उसे डर लग रहा रहता है। फिर सिंचन मसाओ के पड़ोसी के गेट के पास जाके बोलता है, मसाओ गेट खोलो। फिर उस घर में से एक आंटी निकलती है और बोलती है कि वो सामने वाला घर मसाओ का है। फिर सिंचन मसाओ के गेट के पास जाके बोलता है, मसाओ गेट खोलो। बट मसाओ टॉयलेट में था इसलिए वो नहीं खोलता है। फिर सिंचन खिड़की से मसाओ के घर में घुस जाता है और उस डॉल को खड़ा देखकर उसे अच्छा नहीं लगता तो उसे वो बैठा देता है और उसके बाद वो चला जाता है। फिर मसाओ उस कमरे में आता है और देखता है कि वो डॉल बैठी हुई है। तब मसाओ सोचता है हवा चल रही है ना, इसलिए वो डॉल हिल गई होगी और बैठ गई होगी। और मसाओ को उस फ्रेंच डॉल की आंखों में देखकर डर लगने लगता है, इसलिए वो फ्रेंच डॉल को पीछे की ओर मोड़ देता है। फिर उसके बाद वो चॉकोबी लेने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद सिंचन वापस से आता है और देखता है कि फ्रेंच डॉल पीछे की ओर मुड़ी हुई है। तो सिंचन उसको फिर से सीधा कर देता है और उसके बाद वो चला जाता है। फिर से मसाओ आता है उस रूम में, तब वो देखता है कि फ्रेंच डॉल ना सीधा खड़ी हुई थी। तो मसाओ बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रोते रोते ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। फिर वहीं सिंचैन उस रूम कमरे में वापस आता है। फिर उसके बाद देखता है कि चौको भी पड़ा हुआ है, तो चौको भी खाते रहता है। और वही मसाओ सोचता है कि एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर उसके बाद सिंचैन वहाँ पर टीवी देखने लगा, मतलब टीवी के लिए रिमोट ढूंढते रहता है। फिर उसके बाद वो डॉल को फेंक देता है। तब मसाओ जब गेट के पास आता है तो वो डॉल को देखता है नीचे पड़ा हुआ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद वो सीढ़ी पर वापस चला जाता है। फिर इसके बाद सिंचैन वहाँ पे उसको स्कार्फ दिखता है और वो सोचता है कि उसको डॉल को ठंड लग रहा होगा, तो उसको बांध देते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से डॉल को स्कार्फ से मतलब कि लपेट देता है। और उसके बाद जब फिर सिंचैन वापस वहाँ से चले जाता है। फिर मसाओ जब नीचे सोचता है कि एक और बार देख ही लेते हैं, तब मसाओ वहाँ पर स्कार्फ देखता है। तब मसाओ स्कार्फ को खींचता है, तब वहाँ पे डॉल भी उसके साथ साथ नीचे आ जाती है। तब मसाओ उसको देख के बेहोश हो जाता है। उसकी मॉम देखती है। फिर उसके बाद उसकी एक बहुत समय बाद उसकी मॉम आती है और देखती है कि मसाओ उसके साथ सोया हुआ, पर असलियत में तो वो उसके साथ बेहोश हुआ था।